हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम घूमने जा रहे हैं दिल्ली। मेरे को जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इतनी धूप आप देख रहे हो, दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो यही है, मेरे मम्मी पापा भाई हम सब जा रहे हैं दिल्ली एक्सप्लोर करने। चलो गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या देख रहे हैं। सो हम मेट्रो में चढ़ गए। बस ने हमें एक स्पेसिफिक स्टेशन बोल दिया था, मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ बस आने वाली थी। तो हम ये मेट्रो हमने ले लिया, तो मेट्रो से हम जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ मम्मी पापा भाई सब बैठे। तो हम उतर गए, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ मिनिएचर्स है मेट्रोज़ की, पर मुझे वीडियो बनाने वो नहीं दे रहे थे, हल्का सा मैंने ले लिया। तो अभी मेरा भाई पीछे से बात कर रहा है बस कहाँ पे है। तो यहाँ हमारा बस आ चुकी है एंड दिस इज़ द बस फॉर टुडेज़ जर्नी। तो मैं बैठ चुकी हूँ, विंडो सीट मैंने ले लिया एंड हम दोनों, मैं और मेरी मम्मी यहाँ बैठे, मेरे भाई और पापा उस साइड बैठे। तो बहुत ही गर्मी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा, आप देख ही सकते हो। उस टाइम दिल्ली में अभी जितनी टेम्परेचर है उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थी, पर शुक्र है परमात्मा दा बस में एसी है। तो हर सीट के ऊपर एसी ही थी। तो ये ऐसे दिल्ली में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो ना गाइस, तो ऐसी बसेस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ जाते जाते फर्स्ट मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारा दिख गए, तो मैं बहुत ही खुश हो गई एंड ऑब्वियसली मैंने फ़ोन नीचे करके प्रणाम किया। एंड अभी हम जा रहे हैं अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस, दिल्ली में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, दिल्ली घूमना चाहते हो, तो ऐसे आप गूगल में सर्च करके बसेस वगैरह बुक कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली जो भी और भी लोग थे ना, वो ज़्यादातर दिल्ली के बाहर ही थे। तो वो दिल्ली घूमने आए थे, तो हमने भी ऐसे बुक कर लिया ताकि हम दिल्ली घूम सकें। मम्मी पापा हर बार ही आते हैं, तो ज़्यादा मैं उनको दिखा नहीं पाती हूँ। सो इसलिए हमने इस बार मेरे भाई ने बुक किया है, पता नहीं उसने कहाँ से ढूंढ लिया गूगल के थ्रू। वैसे मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मेरे भाई भी थोड़ा सा स्मार्ट ही है, उसने ढूंढ निकाला है, उसने खुद ही बुक कर लिया। तो यहाँ फर्स्ट आगे बिरला मंदिर। तो यहाँ हम एंट्री करने वाले हैं। तो ये एक लाइन थी, अपनी सामान वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा, अंदर वीडियो अलाउ नहीं था। तो मेरे पापा कह रहे क्यों लाइन में लगोगे, तो मुझे दे दो तुम सामान, तुम लोग पहले देख के आओ। तो फिर हमने पापा को सब कुछ दे दिया था, जूते वगैरह पापा गार्ड कर रहे थे, तो अलग से हमें लाइन वगैरह देना नहीं पड़ा। तो हमने मंदिर विज़िट कर लिया। फिर मेरे पापा गए नहीं, वो कह रहे मैंने बाहर से देख लिया, वो अंदर नहीं गए। तो मंदिर से निकलने के बाद मैंने चाय लिया है, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी। तो मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ या तो चाय या कॉफ़ी से। तो यहाँ मेरी मम्मी चाय पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि मैं पकड़ के लेके नहीं जा पा रही थी, मम्मी ने इसलिए कह रही कि। और मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी, आलू भाजा कहते हैं और परांठे। तो आलू का फ्राई है बेसिकली। तो ये मम्मी लेके आई थी, जो मैंने बस में बैठ के मैंने खा लिया। तो यहाँ जो ये भैया है वो गाइड कर रहे, तो ये उनकी बातें भी आप एक बार सुनो। मंदिर, हिंदू मासा बिरला मंदिर, बुद्धिस्ट टेंपल और लास्ट में बंगाली फेमस टेंपल दिल्ली कालीबाड़ी। सो अभी आपका टूर स्टार्ट हो चुका है। कुछ बातें मैंने आपको बताना चाहूँगा जिन्हें आपने शाम तक फॉलो करना है, ध्यान करना है। सभी लोग बस का नंबर लिख लिया, सबने 0575 आपका बस का नंबर है। सेकेंडली, आप लोग बस में कोई भी कीमती सामान, महंगा सामान, कॉस्टली लगे छोड़ के मॉन्यूमेंट्स देखने नहीं जाएंगे। आपको दिखाते हैं न्यू दिल्ली एंड देन यू सी ऑल दिल्ली। फर्स्टली प्लीज नोट योर बस नंबर। आप लोग सभी अपना बस का नंबर लिखेंगे 0575। प्लीज नोट योर बस नंबर 0575 आपका बस का नंबर 0। सो उसके बाद हम जा रहे पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट की हाउस देखने। तो मैंने तो फिल्मों में ही देखा है गाइस, रियल में कभी आंखों से नहीं देखा पार्लियामेंट कैसे होता है या प्रेसिडेंट का हाउस कैसे होता है। वैसे हमें अंदर तो नहीं घुसने देंगे, पर बाहर से फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी देखा नहीं सामने से, और दिल्ली में ही मैं रहती हूँ, तो एक बार देखना तो बनता ही है। तो यहाँ हम आ गए एंड ये रहा, आई गेस दिस इज़ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, और मैं भूल चुकी हूँ, दोनों में से कोई भी एक है। सो यहाँ हम जा रहे, और मैंने छाता ले लिया। मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मेरा छाता रख लो, क्योंकि मुझे पता था बहुत ही ज़्यादा धूप होने वाली है। तो एक ही छाता था जो मैंने पहले ही बोल दिया था मम्मी को, इसीलिए मैं छाता लेके ही जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी। अगर मैंने छाता ना लिया होता गाइस, फिर मैं पहचान में नहीं आती, क्योंकि मेरे को बहुत ही जल्दी टैन हो जाती है, और छाता था इसीलिए मैं बच गई। यहाँ पापा मम्मी भाई सब घूम रहे एंड यहाँ बहुत सारी दुकान्स थी। तो मैंने पहले मम्मी को बोला मम्मी मेरे को गोलगप्पे खानी है। मम्मी ने मेरे को मना कर दिया, कह रही इतनी धूप है मत खा तू। भले ही गाइस मैं जितनी भी डाइटिशियन बन जाऊँ, मम्मी पापा को जितने खाने के बारे में पता होता है आपको क्या खाना चाहिए, उतनी जितनी भी मैं बन जाऊँ उतनी
मम्मी पापा के नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे पता नहीं चलेगा, इसीलिए मम्मी के बात मैं मान लेती हूँ। तो मैंने नहीं खाया गोलगप्पे, मेरे पापा ने पॉपकॉर्न वगैरह ले लिया। यहाँ मैंने ना फ़ोटो शूट करवा लिया। तो वो कह रहे थे जो बस वाले भैया थे, तो वो आई गेस 40 रुपये पर फ़ोटो। मैंने तो 2 फ़ोटो के लिए उनको बोला, तो पता नहीं उन्होंने 4 खींच दिया। कोई बात नहीं, तो ये फ़ोटो निकलवा लिया ताकि एक मेमोरी रहे। वैसे फ़ोन के थ्रू भी रह जाती, पर फ़ोटोज़ इसलिए निकाले ताकि दीवार पे हम लगा सके। तो ये अच्छे आए थे फ़ोटोज़ सारे। तो उसके बाद हम जाने लगे, तो ये बहुत सारे बंदर्स थे। तो मेरे मम्मी पापा ने जो पॉपकॉर्न ख़रीदा था, तो मेरी मम्मी यहाँ पॉपकॉर्न दे रही है बंदर को। मैं तो भैया देख के डर गई, क्योंकि मैंने एक बार वृंदावन गई थी, तो एक बंदर आया, वो मेरे कंधे पे चढ़ गया। तो तभी से मेरे को बंदर से बहुत डर लगता है, और मैं उस टाइम बहुत चिल्ला रही थी, वो मेरे बाल खींच रहा था। फिर तो इसीलिए मेरे को बंदर से बहुत डर लगता है। तो फिर भी मेरी मम्मी ने दिया, मैं तो दूर दूर से मैं देख के मैंने रिकॉर्ड किया। फिर हमने विज़िट कर लिया पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट हाउस। उसके बाद हम आए हैं इंदिरा गांधी जी का हाउस देखने। तो इंदिरा गांधी जी की भी हिस्ट्री में ही पढ़ा था, तो इस बार अगर दिल्ली में ही उनका घर है, तो मुझे लगता है एक बार देखना बनता ही है। तो यहाँ हम आ गए उनका घर देखने। यहाँ उनके बारे में जो उन्होंने अचीव किया है, सब कुछ न्यूज़पेपर में सब कुछ लिखा था, तो ये सब कुछ हमने देखा। एंड यहाँ उनकी अचीवमेंट्स भी हैं, जो उनको गिफ्ट मिला है, उनकी अचीवमेंट सब कुछ इस घर में अच्छे से सजा के रखा गया था। तो वो हमने देखा, उनका बेडरूम कैसा था, उनका ड्राइंग रूम, सब कुछ हमने देखा। ये उनकी एक पोस्टर लगी है, ये उनका पूरा घर है जो बाहर से मैंने रिकॉर्ड किया। ये उनका स्टडी रूम है, एंड स्टडी रूम में एक बेड भी है, शायद यही उनका बेडरूम होगा शायद। एंड ड्राइंग रूम भी है। बाकी ये उनके अचीवमेंट्स है जो उनको मिले हैं एज अ गिफ्ट। तो ये सब हमने एक्सप्लोर किया। एंड यहाँ पे राजीव गांधी जी का भी उनकी भी बहुत सारे अचीवमेंट्स थे। वो क्या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ भी था। ये राजीव गांधी जी का कंप्यूटर है जो अक्सर वो यूज़ करते थे, यहाँ पे लिखा भी है। एंड ऊपर से और भी जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी जब उनका देहांत वगैरह हुआ था, तो ये सब कुछ था। और इंदिरा गांधी जी का एक स्टैचू भी है यहाँ पे, तो हमने देख लिया। एंड जाते टाइम रास्ते में ना एक खीरा काट रहे थे भैया, तो इतनी गर्मी थी तो हमने यहाँ से खीरा ले लिया। तो उसके बाद हमारी बस थोड़ी दूर खड़ी थी, तो हम यहाँ चल के जा रहे हैं। एंड यहाँ हमारी बस खड़ी है, मम्मी सामने जा रही है। तो बस में है सिद्धू मूसेवाला जी की फ़ोटो, तो यहाँ ये देख के मैं खुश हो गई। एंड उसके बाद हम बस में चढ़े। एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी गाइस, क्या ही बताऊँ गाइस, गर्मी में बुरा हाल था। पर हम जल्दी जल्दी बस में चढ़ गए ताकि जल्दी से हम एसी में बैठ जाए। तो यहाँ पे हम आ गए। एंड जो हम खीरा लाए थे उसको हमने एंजॉय किया। हम जहाँ जहाँ उतर रहे कुछ ना कुछ खा ही जा रहे गाइस। तो एक दिन आए हैं एंजॉय करने। वैसे गाइस मैं नॉर्मल डेज़ में मैं सदमे में चली जाती हूँ, मैं इतना नहीं खाती हूँ, और जंक फूड भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। पर आज घूमने आए तो मैंने सोचा सब कुछ खा लेती हूँ। सो उसके बाद हम इंडिया गेट आए हैं। इंडिया गेट हमने पहले भी देख रखा था, इसलिए ज़्यादा हम घूमे नहीं। तो यहाँ पे ना एक भैया चश्मा बेच रहे थे, 100 रुपये का चश्मा। तो मैंने ले लिया। देखो 100 रुपीज़ का चश्मा लगा के मैं ऐसे स्टाइल में आ रही हूँ, पता नहीं क्या ही है। पर नेवर माइंड गाइस, भले ही चश्मा 100 रुपीज़ का हो, पर मेरा मुखड़ा जिसकी कोई प्राइस नहीं, इट इज़ प्राइसलेस एंड इट इज़ मोस्ट यूनिक एंड डिवाइन। सो भले ही चश्मा 100 रुपीज़ का है, पर मेरे मुखड़े पे तो अच्छा ही लग रहा था। तो उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया। एंड आइसक्रीम खाने के बाद तो फिर हम बस में आगे, ज़्यादा हम घूमे नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी भाई सब एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं इतनी चिल्ला रही थी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ। पर मेरे पापा कह रहे थे तू नहीं जाएगी हम लोगों के साथ, तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि गाइस इतनी गर्मी है ना, मैं इसीलिए आना नहीं चाह रही थी। पर मैंने आके देखा, अच्छा हुआ मैं आ गई। मैंने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि घर में पड़े पड़े मैं ज़्यादा दिल्ली घूमा ही नहीं मैंने। मतलब काम के थ्रू भले ऑफिस जाओ, मतलब ये नॉर्मल डेज़ में मैं कहीं घूमने ही नहीं जाती हूँ ज़्यादा। सो इसीलिए आके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारी भूख लग गई थी हमें, तो हम एक रेस्टोरेंट आए हैं। हम नहीं आए, मतलब बस ही लेके आए हैं रेस्टोरेंट में। तो मेरे मम्मी पापा भाई ने वेज थाली लिया था और मैंने नॉन वेज थाली लिया है। नॉन वेज थाली में एक एक्स्ट्रा ही है, बस एक लेग पीस दे दिया उन्होंने चिकन की। तो मैंने
पापा मम्मी से भी ले लेके मैंने उनका भी खाना खा के देखा है। मतलब उनका थोड़ा सब्जी वगैरह कुछ डिफरेंस था, तो हमने यहाँ खाना एंजॉय किया। लास्ट में एक स्प्राइट्स तो बनती है इतनी गर्मी में। तो बस में ना गाइस पर्दा नहीं थी, वो कह रही कोविड के बाद उन्होंने उतार दिया था, इसलिए मम्मी की जो चुन्नी थी या मैंने वहाँ ऊपर एक रस्सी टंगा हुआ था, तो मम्मी की चुन्नी को मैंने लटका दिया, क्योंकि धूप आ रही थी, हमारे साइड ही धूप थी, पापा भाई के साइड धूप नहीं थी, मेरे साइड धूप लग रही थी। तो यहाँ फिर से हमारा बस चलना स्टार्ट हो गया, हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। तो उसके बाद गाइस हम गए थे एक टेक्सटाइल की शॉप थी, वो जो जेल की कैदी वगैरह होते हैं ना, तो वो अपने हाथों से बनाते हैं, जो भी हैंडीकैप वगैरह होते हैं, तो ये वो हम जो चीज़ें जो वो बनाते हैं, तो ये सारा यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे साड़ीज़ वगैरह, स्पेशली जो मेन अट्रैक्शन थी वो बता रहे थे, वो है कंबल। वो कह रहे थे वो कंबल जो होगा ना, नॉर्मल कंबल जो भी हम यूज़ करते हैं ब्लैंकेट वगैरह, वो 800-900 ग्राम्स ऐसे उनका वेट होता है, पर ये जो कंबल है ना, ये जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 100 ग्राम्स का है। और वो कह रहे जो मोटे मोटे कंबल होते जो जितना वो विंटर रोक सकते, ये उससे ज़्यादा ही रोक पाएगा। तो हमने यहाँ देखा है, कुछ ख़रीदा हमने है नहीं। तो उसके बाद हम आगे कुतुब मीनार देखने, तो मैंने इससे पहले कुतुब मीनार भी नहीं देखा था, तो यहाँ हम आगे कुतुब मीनार देखने। बहुत ही ज़्यादा धूप थी गाइस, दोपहर भी हो चुका था, तो टेम्परेचर धूप बहुत ही बढ़ गया था। सो फिर भी हम आगे ऑब्वियसली घूमने आए, तो सब कुछ भूल के हम देख ही रहे। छाता मैंने ही पकड़ रखा था, पर आगे अब क्या करूँ गाइस, एक ही छाता थी तो मुझे ही पकड़ना था, नहीं तो मैं सदमे में चली जाती इतनी धूप में। तो यहाँ हमने कुतुब मीनार देखा, तो ऑब्वियसली गाइस ग्लास लगा के छाता लेके मैं ऐसे घूम रही थी। तो ये है कुतुब मीनार, देखने लायक गाइस देखने लायक ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ कुछ टूट फूट गया था। ये मॉन्यूमेंट्स हैं जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, सामने से देख रही हूँ, ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचा है, भले ही जितनी धूप हो कुछ भी हो, तो फ़ोटोज़ हमने खींच लिया, इन्जॉय किया। मम्मी पापा भी इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमने हिस्ट्री में पढ़ाई है, हिस्ट्री में फ़ोटोज़ देखा, इमेजिन किया है, तो पहली बार सामने से देख रहे तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। एंड उस ज़माने के लोगों की इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उनकी वो एबल थे ऐसी चीज़ें बनाने की, जो कि देखो गाइस तब इतनी ज़्यादा सीमेंट नहीं थी, ईंटें वगैरह नहीं थी, फिर भी उन्होंने पत्थर से बनाया इतना मॉन्यूमेंट, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। फिर हम आगे लोटस टेम्पल देखने, तो यहाँ लोटस टेम्पल में कैमरा अलाउ नहीं था, जो भी हमने बाहर से रिकॉर्ड कर पाए तो वो हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ बेसिकली लोटस टेम्पल के अंदर भी एक प्रार्थना के लिए एक जगह है, जहाँ मतलब कोई स्पेसिफिक गॉड वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ बैठ के आप जो भी आपका भगवान है उनको याद करके प्रार्थना कर सकते हो। तो एक मेडिटेशन हॉल है, तो ये हमने देखा है। फिर हम आगे राजघाट देखते हैं, जहाँ महात्मा गांधी जी का समाधि है, तो वो हम देखने आ गए। यहाँ और भी घाट्स वगैरह थे, जहाँ और भी फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनकी समाधि वगैरह थी, पर जो राजघाट थी वो महात्मा गांधी जी की थी। तो हर जगह अलग अलग घाट बनी है, जो जिनका भी स्पेसिफिक नेम है, तो उनमें अलग अलग ऐसे फ्रीडम फाइटर्स उनको समाधि दिया गया है। सो यहाँ पे उनके बारे में लिखा है राजघाट गांधी जी की समाधि, तो ये प्रॉपरली उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है गेट, तो यहाँ से हमने एंट्री की। प्रॉपर एक पार्क बना था, देखने में बहुत ही सुंदर था। सो यहाँ आए, ये जो थोड़ा अगर मौसम ठंडा होता ना गाइस तो और भी मज़ा आता है। अगर हम विंटर में घूमने आते तो बहुत ही मज़ा आता, पर अभी गर्मी में गाइस क्या ही बताऊँ। एंड यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, फ्लावर्स की ट्री, सब कुछ लिखा था। महात्मा गांधी जी का वाणी लिखा था, उन्होंने जो भी वर्ड्स बोले हैं तो यहाँ पे कोट करके लिखा गया है। सो गाइस सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, भले ही मैं मम्मी पापा कह रही थी आप लोग चले जाओ पर मैं नहीं आऊँगी, पर एट लास्ट मैं जो आई हूँ ना, इट इज़ वर्थ इट। और घूम के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल्ली को देख के, पास से देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत सालों से रह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। आज मैं इतनी ज़्यादा देख के ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरे शहर में आ गई, पर मैं दिल्ली से हाल ही में इतने सालों से मैं रह रही हूँ, ऑलमोस्ट आई गेस 5 ईयर्स हो गए तो मैं दिल्ली में हूँ, पर पहली बार दिल्ली एक्सप्लोर करके अच्छा ही लग रहा है। हालाँकि बहुत कुछ देखना मुझे बाकी है, पर फिर भी
जितना देखा मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो ये हम आगे ये है उनकी समाधि। तो लास्ट में गांधी जी की जो उन्होंने लास्ट वर्ड उन्होंने लिया था वो है हे राम। तो उन्होंने ये उनकी लास्ट वर्ड थी, तो इसीलिए समाधि के ऊपर हे राम लिखा गया है। यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही थी। तो सब कुछ देखी, फ़ोटो क्लिक करके फिर बाहर ना एक स्टॉल था, तो वहाँ से मैंने कुछ ईयररिंग्स खरीद लिए। अब घूमने आई तो गाइस कुछ तो ख़रीदना बनता ही है, तो मुझे ईयररिंग्स दिखे थे अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल क्या कह रही हूँ, बस 30 रुपये की थी पर ईयररिंग्स। तो ये मैंने 3 ईयररिंग्स ख़रीदे हैं। एंड उसके बाद गाइस एट लास्ट हम लाल किला आए हैं। तो यहाँ पे हमें बस उतार दिया था, तो ये हमारा लास्ट स्टॉप ही था। यहाँ पे हम उतर भी इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन थी जिससे हम इजीली घर पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ उतर गए। पर लाल किला गाइस शाम को बंद हो जाती है, तो इसीलिए ऐसे ही हमने बाहर से देख लिया। वैसे मम्मी पापा पहले भी आए थे, वो देख के गए थे अंदर से, तो हम अभी बाहर से ही हमने देख लिया। सो गाइस आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिल्ली को आपने भी देखा है हमारी वीडियो के थ्रू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। सो गाइस मिलती है बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू सो मच।